बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि EOBI के चेयरमैन की तकर्री का ऐलान हो चुका है और इस वक्त EOBI के जो चेयरमैन हैं ये इससे कबल भी EOBI में डायरेक्टर जनरल HR और चेयरमैन की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, जिसकी वजह से ये इदारे में एक जानी पहचानी शख्सियत के हवाले से मारूफ़ है और इनकी शोहरत जो है वो बेहतरीन है इस हवाले से कि ये इंतज़ामी बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतें रखते हैं और इनको पता होता है कि किस अफसर से क्या काम लेना है। ये बखूबी जानते हैं। जनाब खाकान मुर्तज़ा साहब का कल ही आर्डर जारी हुआ है कि वो बतौर चेयरमैन EOBI अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल लें। आप 30 नवंबर 2020 से सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे और वहाँ से अब इनका तबादला EOBI में कर दिया गया है। खाकान मुर्तज़ा साहब की शोहरत ढकी छुपी नहीं है, वो ज़ाहिर है इससे पहले भी इस इदारे में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। EOBI के साबिक डायरेक्टर PR और मौजूदा सोशल सेफ्टी नेटवर्क के डायरेक्टर हैं जनाब इसरार अयूबी साहब। उन्होंने हमें बताया है कि खाकान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खाकान मुर्तज़ा साहब ने तालीम मुकम्मल करने के बाद पाक फ़िज़ाइया में कमीशन हासिल किया था। आपका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और आप एक मुअज़्ज़ज़ तालीम याफ्ता ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और आप पाक फ़िज़ाइया के एक साबिक हवाबाज भी हैं और आपने पाक फ़िज़ाइया में एयर डिफेंस और वेपन कंट्रोलर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी हैं। बाद अज़ां एक फ़िज़ाई हादसे में ज़ख्मी होने के बाद 1995 में उन्होंने पाक फ़िज़ाइया को खैराबाद कहा और सिविल सर्विस में कदम जमा लिए और फिर उसके बाद एक वसी और रीज़ मैदान था और खाकान मुर्तज़ा साहब थे और इन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतों के जोर यहाँ पर भी दिखाए। आपका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप 23 कामन ट्रेनिंग प्रोग्राम मौजूदा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव PAS जिसे कहा जाता है उससे है और सिविल सर्वेंट की हैसियत से आप एक दरख्शां अफसर की हैसियत से अपना लोहा मनवा रहे हैं और आपको एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की शोबों में खासी अहमियत और ख़ासा तजर्बा भी हासिल है। आप वफाकी हुकूमत के अलावा हुकूमत सिंध में गिलगित बल्तिस्तान के तहत अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सितंबर 2018 से नवंबर 2020 तक आप जो है वो गवर्नर सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। खाकान मुर्तज़ा साहब का शुमार जो है वो बतौर अफसर दबंग अफसरान में होता है। नज़्म ज़ब्त के हवाले से एक अच्छे अफसर में आपका शुमार होता है और दयानतदार और फ़र्ज़ शनास अफसर की हैसियत से आप जाने जाते हैं और खाकान मुर्तज़ा दीगर रवायती सरकारी अफसरान के बरअक्स एक गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अफसर हैं और आपने जिस कौमी इदारे की सरबराही भी शुरू की और उसकी इंतज़ामी कंट्रोल आपने संभाला है उसमें बद इंतज़ामी कभी नहीं होने दी, बदउनवानी का कभी नहीं होने दी और काली भेड़ें जो होती हैं खुसूसन करप्ट अफसरान जो होते हैं और करप्ट मुलाजमीन जो होते हैं उनको अपने करीब न सिर्फ ये कि न भटकने नहीं देते बल्कि उनको किसी अच्छी पोस्ट पर रहने भी नहीं देते हैं और इनको खुदा ने ये सलाहियत भी दी हुई है कि जो भी हैंकी पैंकी करने वाला कोई अफसर होता है इनको अंदाज़ा हो जाता है और ये उसको उठा करके दूर फेंक देते हैं। 30 नवंबर 2020 को इन्होंने सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से खिदमात अंजाम देना शुरू की थी और फिर अब तक ये वहीं पे थे और मुख्तलिफ एक्शन इन्होंने वहाँ पर भी जा कर के लिए जिसमें इनको ख़ासा दबाव का भी सामना था और अब ये वापस यहाँ पे EOBI में आ गए हैं। इससे पहले भी EOBI में डिप्टी डायरेक्टर जनरल HR की हैसियत से भी इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं और उसके बाद इन्होंने डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और चेयरमैन की हैसियत से भी EOBI में खिदमात अंजाम दी हैं। आपकी तकर्री की जैसे ही ये एक दो रोज़ से ख़बर वायरल हुई तो EOBI में एक तरफ तो अच्छे अफसरान में और अच्छे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई कि खाकान मुर्तज़ा साहब दोबारा आ गए हैं और अब इदारे को एक और डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और दूसरी तरफ वो जो अफसरान जिनके असासों में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, वो बीट अफसरान जिन्होंने मेहनत कशों की खून पसीने की कमाई में अपने हाथ रंगे हैं, वो अफसरान जो हैं वो काफ़ी बददिल
اور خفا خفا سے اور رنجیدہ سے دکھائی دیے، اور انہوں نے کوئی خاص خوشی کا اظہار اس پہ نہیں کیا، کیونکہ ان کی نیندیں اس سے اڑی ہوئی ہیں کہ خاقان مرتضیٰ صاحب نے اگر اثاثے چیک کرنے کے حوالے سے ایک پرانا سلسلہ جو تھا اس کو بحال کر دیا تو خصوصاً ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ خود ایک دیانتدار افسر ہے اور یہ سفارشی کلچر کے بالکل پسند نہیں کرتے ہیں سفارشی کلچر کو۔ جس افسر کی سفارش آئے تو یہ پھر اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں کہ اس افسر کے پر ہیں اور یہ کبھی بھی پر پھیلا سکتا ہے اور کبھی بھی سورس کو استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ یہ کسی کی دباؤ میں بالکل بھی نہیں آتے اور یہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے اور نتیجہ خیز افسر ہیں، اور میڈیا کی چکاچوند سے اور خود نمائی سے یہ کافی دور رہنے والے افسر ہیں۔ اسرار ایوبی صاحب نے ہمیں بتایا کہ افسران جو ہیں یو بی آئی کے وہ کافی فخر محسوس کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ خاقان مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ یو بی آئی کی باغ دوڑ انہوں نے سنبھالی ہے۔ وہ کیسز جو سپریم کورٹ میں موجود ہیں، وہ کیسز جو نیب میں موجود ہیں ریفرنس کے طور پہ، اور وہ کیسز جو ایف آئی اے میں موجود ہیں جن کی اس طرح سے پیروی شاید نہیں کی جاتی تھی یو بی آئی کی طرف سے، یا وہ جو 40% پہ ادارہ چلایا جا رہا تھا شاید اب ان کے آنے سے وہ سارے مسائل کلیئر ہوں اور آگے بڑھیں تیزی کے ساتھ، اور ادارے میں جو 60% سیٹیں خالی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد وہ سیٹیں بھی فلفل کی جائیں تاکہ محنت کشوں کے اس فنڈ کو محفوظ کیا جا سکے اور مزید کنٹریبیوشن حاصل کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔